ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय शान्वापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 7 एंड टेक्स्ट चैप्टर 7 टेक्स्ट 44। सो इसके पहले वाला श्लोक हम चर्चा किए। वाच च सहन च असहन्त्यस्य बन्धानानयनं सति मुच्यतामेषा ब्राह्मणो नितरां गुरुः। So she could not tolerate Ashwatthama's being bound by ropes, and being a devoted lady, she said, release him, for he is a Brahmana, our spiritual master. So Draupadi, being a very gentle, devoted lady, chaste and devoted lady, भगवान के शुद्ध भक्त होने के कारण और साथ ही स्त्री होने के कारण वाम स्वभाव, सॉफ्ट नेचर, जैसे ही अश्वत्थामा को उन्होंने देखा तो उनको सबसे पहला यही स्मरण आया कि हमारे गुरु के पुत्र हैं, ये गुरु हैं हमारे, ब्राह्मण हैं। वो भूल गई कि इसने जो है इन अ वेरी हीनियस वे ही हैज किल्ड माय 5 सन्स। मेरे 5 पुत्रों को बहुत ही बेरहमी से मार दिया है। ये द्रौपदी भूल गई और प्रणाम किया और इमीडिएटली अर्जुन को बोला कि आ, इसको छोड़ दो। टॉलरेट नहीं कर पाए। नेक्स्ट, सर सरहस्य धनुर्वेद सविसर्गोपशम्यमः अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यद अनुग्रहात्। So it was by Dronacharya's mercy that you learned the military art of throwing arrows and the confidential art of controlling weapons. द्रौपदी अर्जुन को बोल रही है आगे, स रहस्य धनुर्वेदा, क्या आप धनुर्वेदा, द आर्ट ऑफ मैनिपुलेटिंग बोws एंड एरोज, धनुर्वेद धनुर्ज्ञान, धनुर के बारे में जो ज्ञान है उसका जो रहस्य है, कॉन्फिडेंशियल सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ धनुर्वेदा। सविसर्गा, उसको कैसे छोड़ना है, उपसम्य, और कैसे कंट्रोल करना है, अस्त्र ग्राम, अनेकों प्रकार के अस्त्र चलाना, कैसे चलाना है, च भवता शिक्षिता यद अनुग्रहात, भवता आपने सीखा है जिनकी कृपा से, जिन द्रोणाचार्य की कृपा से आपने ये सारे अ, अस्त्र शस्त्र धनुर्वेद को सीखा है, उनका ही पुत्र तो है ही, ऐसा द्रौपदी वर्णन कर रही।
So Dhanurveda or military science was taught by Dronacharya with all its confidential secrets of throwing and controlling by Vedic hymns. Gross military science is dependent on material weapons, but finer than that is the art of throwing the arrows saturated with Vedic hymns, which act more effectively than gross material weapons like machine guns or atomic bombs. So धनुर्वेदा वो मिलिट्री साइंस है जो वैदिक शास्त्रों से प्राप्त होता है, द्रोणाचार्य के द्वारा सिखाया गया था। इसमें जितने भी रहस्यमय सीक्रेट हैं, कैसे रिलीज करना है, कैसे कंट्रोल करना है, वैदिक मंत्रों के द्वारा। इसको इसलिए हम इसको मंत्र टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, मंत्र टेक्निक्स। टुडेज टेक्नोलॉजी इज यंत्र टेक्नोलॉजी। यंत्र मीन्स मशीन, मशीन की टेक्नोलॉजी विच इज ग्रॉस। ग्रॉस का अर्थ होता है कि जिसको स्थूल बोलते हैं। ग्रॉस का अर्थ होता है स्थूल या अ, जो इसमें और सटल टेक्नोलॉजी है। मंत्रा टेक्नोलॉजी मीन्स सटल, सूक्ष्म विज्ञान होता है इसमें, और फाइन, यस ये बोल सकते हैं। मंत्रा टेक्नोलॉजी इज फाइनेस्ट टेक्नोलॉजी, और उसमें मंत्र के द्वारा, शब्द ध्वनि के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। ये आज के समय में ये जो चीज निकला है कि बोल करके भी कंट्रोल करने का जो प्रयास किया जा रहा है, बट स्टिल इट इज नॉट एज इफेक्टिव एंड एज पावरफुल एज मंत्रा टेक्नोलॉजी। वो भी यंत्र टेक्नोलॉजी ही है, बोल के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। सुग्राज मिलिट्री साइंस, जो आज का मिलिट्री साइंस है, वो भौतिक अस्त्रों पर निर्भर करता है, पर इससे फाइनर, यस, फाइनर टेक्नोलॉजी देन दिस, फाइनर देन दैट is the art of throwing the arrows saturated with Vedic hymns। वैदिक मंत्रों के द्वारा सैचुरेट या परिपूर्ण करके जिन एरोस या अस्त्र शस्त्र वेपन्स को छोड़ा जाता था, वो और ज्यादा इफेक्टिवली काम करते थे, लाइक देन ग्रॉस मटेरियल वेपन्स। जैसे एटॉमिक बॉम्ब्स होता है और ब्रह्मास्त्र होता है। तो ब्रह्मास्त्र एटॉमिक बॉम्ब्स के कंपैरिजन में हजारों गुना ज्यादा पावरफुल और हजारों गुना ज्यादा इफिशिएंट एंड एक्यूरेट भी होता है। ऐसे एक उदाहरण मिलता है, ब्रह्मास्त्र इतना पावरफुल होता था, और ब्रह्मास्त्र के लिए कोई वेपन की जरूरत नहीं होती थी। वो एक घास का एक तिनका उठा करके उसको मंत्र से सैचुरेट करके छोड़ देते थे, और इतना पावरफुल तरीके से काम करता था कि पूरे ब्रह्मांड को जला सकता था। और या अगर कोई एक एक्यूरेट टारगेट फिक्स करता है, तो उसी टारगेट को जाके बस मारेगा। जैसे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था आखिरी में, एक एक ब्रह्मास्त्र अभी छोड़ा, ये तो डर के कारण छोड़ दिया था अश्वत्थामा ने ये ब्रह्मास्त्र, और ये पूरे ब्रह्मांड को जला रहा था। लेकिन एक और ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा छोड़ते हैं बाद में, इसको परीक्षित महाराज जी को मारने के लिए, जब वो गर्भ में रहते हैं। तो उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज हैं, तो परीक्षित महाराज को मारने के लिए केवल को छोड़ते हैं, यानी माँ का वध भी नहीं होगा। वो ब्रह्मास्त्र ऐसा अस्त्र है, माँ के गर्भ में जा करके बच्चे को मार देगा। हाँ, और एक्चुअली में वो गर्भ में जा करके बच्चे पे अटैक कर दिया था, लेकिन भगवान कृष्ण जो है प्रोटेक्शन दिए थे। इसलिए विष्णुराट नाम पड़ा परीक्षित महाराज का, वन हु वॉज प्रोटेक्टेड बाय सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण विद इन द वomb ऑफ हिज मदर। तो the control is by Vedic mantras or the transcendental science of sound. It is said in the Ramayana that Maharaj Dashrath, the father of Lord Sri Ram, used to control arrows by sound only। रामायण में भी ये प्रमाण मिलता है। दशरथ महाराज भी इतने एक्सपर्ट थे धनुर्विद्या में कि शब्द ध्वनि के द्वारा
एरोस को कंट्रोल कर लेते थे, और सुन के भी कंट्रोल कर लेते थे। शब्द ध्वनि, शब्द भेदी बाण इसको बोलते हैं, शब्द भेदी बाण होता था। तो ये पावर था। तो लेकिन ये जो वैदिक मंत्रों के द्वारा जो वेपन्स, अस्त्र शस्त्र चलाए जाते थे, ये भी भौतिक ही होते थे। लेकिन ये यंत्र के द्वारा, मैकेनिकल मेथड्स के द्वारा जो ये वेपन्स चलाए जाते हैं, उससे ज्यादा पावरफुल, फाइन और एक्यूरेट एंड एफिशिएंट होते थे। बट इससे भी ऊपर ये वैदिक मंत्र, इस मिलिट्री साइंस, धनुर्वेद, इससे भी ऊपर होता है ये ट्रांसेंडेंटल साउंड, ट्रांसेंडेंटल मंत्र, जो व्यक्ति को सेल्फ रियलाइजेशन की ओर लेके जाता है, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन कराता है। और एस आउट ऑफ ऑल सच मंत्रास, उसमें जो सर्वश्रेष्ठ मंत्र है उसको महामंत्र बोलते हैं, दैट इज हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जैसे मंत्र के द्वारा ये स्नेक चार्मर होते हैं, एक्सपर्ट स्नेक चार्मर जो होते हैं, वो जो है कुछ मंत्र में, मंत्र के द्वारा स्नेक पॉइजन को शरीर से निकाल सकते हैं। केवल मंत्र को जानना सफिशिएंट नहीं होता था, वो मंत्र को प्रैक्टिस करके उसमें एक्सपर्टाइज या परफेक्शन हासिल करना होता था। तो जो लोग इस प्रकार से परफेक्शन हासिल किए होते थे, एक्सपर्ट मंत्रा चैंटर बोलते हैं उनको, तो वो लोग सांप के पॉइजन को मंत्र के द्वारा निकाल सकते थे, इसी प्रकार से। लेकिन ये जो साधारण मंत्र होते हैं, जो स्नेक चार्मर कर सकते हैं, तो वो तो केवल सर्प के पॉइजन को निकाल सकता है। लेकिन ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये पॉइजन ऑफ मटेरियल एक्सिस्टेंस, ये काल सर्प, भव सागर, भव बंधन का जो पॉइजन है, अ, उसको जो है नष्ट करने का, निकालने का शक्ति है महामंत्र। और वो भी हरे कृष्ण महामंत्र का जो है एक्चुअल पोटेंशियल नहीं है, एक्चुअल पोटेंशियल का बस एक फ्रैक्शन मात्र है। ये भव सागर के पॉइजन, भव बंधन के पॉइजन को निकाल देना। हाँ, एवरीवन इज अफेक्टेड विद द पॉइजन ऑफ मटेरियल एक्सिस्टेंस। ये भव सागर का जो जहर है, हर किसी के शरीर में है। ये शरीर में तो है, मन में भी है, बुद्धि में भी है। आप में से कोई बता सकता है वो पॉइजन क्या है, वो जहर क्या है? हाँ, और और सागर का, भौतिक जगत का, मटेरियल एग्जिस्टेंस, मटेरियल कंटामिनेशन, जो पॉइजन हर किसी के शरीर में, मन में, इंद्रियों में और बुद्धि में व्याप्त है। और कोई भी अन्य प्रकार का जो मंत्र है वो सफिशिएंट नहीं है इस प्रकार के पॉइजन को निकालने के लिए। यस राकेश। मैं ये शरीर हूँ। यस, देहात और बुद्धि, वो तो ये एक मिसकंसेप्शन हो गया। बट पॉइजन क्या है एग्जैक्टली? तो चैट बॉक्स में कुछ आंसर आए। पॉइजन ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, लस्ट, पॉइजन ऑफ डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये है पॉइजन। मुकेश को बताना चाहते हैं, आपको फोकस बना देते हैं। यस मुकेश को। प्रभु, ऐसे तो भगवान ने बताया कि हमारे शरीर में जो सबसे बड़े तीन दुश्मन होते हैं, काम, क्रोध और लोभ, वो हाँ, सबसे बड़े पॉइजन है। ये सबसे बड़ा पॉइजन यही है, डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रियों को भोग करने का, अपने आप को भौतिक रूप से सुखी बनाने का, ये जो डिजायर है, ये सबसे बड़ा पॉइजन। इतना बड़ा पॉइजन है कि अगर कोई व्यक्ति किसी तरीके से जो ग्रॉस सेंस ग्रेटिफिकेशन, जो बाहरी रूप से
इस संसार में भौतिकवादी व्यक्ति मोर देन 98-99% जो लोग, वो ग्रॉस सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कार्य करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मीन्स क्या बोलते हैं, पाप युक्त इंद्र तृप्ति और पुण्य वाले इंद्र तृप्ति दोनों। जो पाप युक्त इंद्र तृप्ति करते हैं वो तो जानवर की तरह होते हैं, दे आर एज गुड एज एनिमल, और वी कैन से वर्स देन एनिमल। जानवर की तरह या जानवर से भी ज्यादा बदतर ऐसी स्थिति हो चुकी है, जो चार नियम तोड़ते हैं। क्योंकि जानवर जो होता है तो वो अपने प्रकृति के अनुसार इंद्र तृप्ति करता है। उसका जैसा प्रकृति नेचर होता है, स्वभाव होता है। जैसे बकरी है, वो कभी नॉनवेज नहीं खाएगी। शेर नॉनवेज खाएगा, तो शेर नॉनवेज खाएगा तो वेजिटेरियन नहीं खाएगा। लेकिन इंसान ऐसा आतताई पशु बोल सकते हैं, ऐसे इंसान की बात कर रहे हैं जो लोग सर्वभक्षी होते हैं। इसलिए स्कूल में पढ़ाया जाता है तो ये एक पढ़ाते हैं कि एक शाकाहारी, कुछ प्रकार के जीव शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं, और कुछ सर्वाहारी होते हैं। आपने पढ़ा होगा बचपन में। तो मैं इस 6th 7th क्लास में ऐसा आता था साइंस में। तो मैं जब पढ़ता था तो मुझे ऐसा लगता था कि अरे बाप रे, ये तो बड़े भयानक प्राणी होंगे। सर्वाहारी, ओमनीवोरस, ओमनीवोर्स, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन एंड ओमनीवोर्स बोलते हैं इसको। सर्वाहारी, सर्वभक्षी, जो सब कुछ खा जाते हैं। तो ये कैसे भयानक प्राणी है, वो है, हम ही है वो प्राणी, मनुष्य ही है। तो आप सोच लीजिए कि जानवर से भी तो ज्यादा भयानक हुआ ना। वो सब कुछ खा सकता है, और एक्चुअली में प्रैक्टिकली में ऐसा होता है। आप ऐसे ऐसे विश्व में ऐसे ऐसे देश हैं जहाँ के लोग सब कुछ खा लेते हैं। चाइना में बताते हैं कि जो भी जीव उड़ सकता है, उड़ने वाला, चलने वाला, जमीन के अंदर रहने वाला, पानी में रहने वाला, वो सब खा लेते हैं। वहां पे उनको, जैसे इंडिया में तो बहुत प्रॉब्लम होती है ना, चूहों का प्रॉब्लम, कॉकरोच का प्रॉब्लम, और अलग अलग समस्या होती है। चाइना में ये समस्या नहीं है। चूहे डरते हैं घर में आने से, चूहे पकड़ के खा जाते हैं। सांप तक खा लेते हैं, कुत्ता खाते हैं लोग, सांप खाते हैं। और तो और, ये अफ्रीका के कुछ बहुत ही आदिवासी इलाकों में वो लोग क्या करते हैं, जो जंगलों में रहते हैं कुछ लोग, ऐसे कुछ समुदाय के लोग हैं, उनके बड़े बुजुर्ग जब बहुत बूढ़े हो जाते हैं, कुछ काम के नहीं रहते हैं, तो जो यंग लोग होते हैं वो फीस्ट करते हैं, और वो अपने बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उन्हीं को फीस्ट बना के उनको खा जाते हैं। सोचिए क्या स्थिति है। कुछ लोग सुन करके बोल रहे हैं, प्रभु जी बस बस, ज्यादा मत बताइए। सोचिए, सुनने में भी इतना बेकार लग रहा है। ये है इंसान की कैटेगरी। ऐसे हैं मनुष्य, जानवर से भी बदतर हो चुके हैं। ये तो एक चीज बताया मैंने आपको, मांसाहार से रिलेटेड। अब चारों नियम का अगर वर्णन करेंगे तो आप लोग क्लास छोड़ के भाग जाएंगे। कोई भी जानवर ले लीजिए, वो अपना जो नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है ना, उसी के अनुसार सेंस ग्रेटिफिकेशन भी करते हैं। हाँ, स्वाभाविक जो होता है। जैसे शेर का बताया जाता है, वो 12 वर्ष में एक बार उसको ऐसा इंस्टिंक्ट आता है सेक्स करने का, तो वो उस वक्त करता है, और संतान उत्पत्ति के लिए। ऐसे अलग अलग जानवरों का होता है, बट इंसान का कोई लिमिटेशन नहीं। इतने बदतर हो गए हैं, जानवर से भी ज्यादा बदतर हो गए हैं। हाँ, कि इंसान, इंसान छोड़िए, यहाँ तक लोग बोलते हैं they even go up to animals, to have sex with animals. So it's a extreme kind of thing. और और इसी प्रकार से ये नशा का बात है। जानवर के किंगडम में आप ऐसा नहीं सुनेंगे कि वो नशा करता है, जुआ ये सब करता है। इंसान में ऐसा ही सोचिए। तो ये पाप कर्म के द्वारा चार नियम तोड़ता है जो, तो उनको बोला गया है, वो चार नियम तोड़ने वाला व्यक्ति तो इंसान नहीं है, जानवर से भी बदतर है। प्रॉपर जानवर भी कब बनेगा, जब आहार निद्रा भय मैथुन भी रेगुलेटेड वे में करता है। रेगुलेटेड वे में मतलब अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट के अनुसार करता है। तो जो रेगुलेटेड वे में ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग का कार्य करता है केवल, उसको जानवर बोला जाता है। और लेकिन जो इसके अलावा भी धर्म को जानते हुए कुछ अपना समय व्यतीत करता है उसको धार्मिक बोला जाता है, उसको मनुष्य बोलते हैं।
वहां से मनुष्य की प्रजाति चालू होती है। और उसके बाद जितना वो आगे बढ़ेगा, ब्राह्मण मतलब मनुष्य में भी फिर ये चार कैटेगरी आती है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो ब्राह्मण का मतलब होता है कि whose only aim of life is to progress in spiritual consciousness, कृष्ण कॉन्शियस। इसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य होता है कि कैसे अपने इस मनुष्य जीवन, ये पॉइंट बहुत अच्छे से गहराई से समझना चाहिए। तो कभी कोई भटकेगा नहीं अगर कोई ये जान जाएगा कि ये मनुष्य शरीर मिला किस लिए, ये जानना चाहिए। जैसे अ, हम अलग अलग मशीन यूज करते हैं। जैसे बल्ब आपने खरीद के लाए, जैसे ये बल्ब है, छोटा सा बल्ब आपको दिखाते हैं जला के। इसका पर्पस क्या है? लाइट चालू हो गया, ये बल्ब, उसका पर्पस है लाइट जलाने के लिए, लाइट चालू करने के लिए। हाँ। अब इसको कोई अलग अलग तरीके से यूज करेगा तो इसका पर्पस सॉल्व नहीं होगा। किसी के पास आईफोन है, लेटेस्ट आईफोन i16 आ गया था, 16 या 15 जो भी है, और उसको खरीद के पेपर वेट की तरह यूज कर रहा है। तो वो पुलिस व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति है। जितनी मात्रा में कोई व्यक्ति आईफोन का लेटेस्ट है, 1.5 लाख 2 लाख रुपए का आईफोन खरीदता है और अपने ऑफिस में बैठ करके पेपर वेट की तरह यूज करता है, वरना उड़े उसके लिए बस यूज करता है, तो फोन कभी ऑन करके भी नहीं देखा। तो जितनी मात्रा में उस व्यक्ति को मूर्ख नंबर 1 बोला जाएगा, उतनी ही मात्रा में उस व्यक्ति को भी मूर्ख नंबर 1 बोला जाएगा जो ये मनुष्य शरीर का इस्तेमाल केवल रेगुलेटेड वे में ही सही, रेगुलेटेड वे में ही क्यों ना हो, केवल ईटिंग स्लीपिंग बैटिंग डिफेंडिंग के लिए करता है। देयर इज नो डिफरेंस, वो एक ही बात है। ये वैसे ही है, कोई मर्सिडीज बेंज खरीदता है और पीछे ट्रैक्टर का वो जोतने वाला लगा के और खेत में जुताई करने के लिए लेके जाता है। उसको क्या बोलेंगे? मूर्ख बोलेंगे। और क्या एग्जाम्पल दिया जाए? तो ये समझना चाहिए बड़े गहराई से, कि ये जान लेना चाहिए, हम सबको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मनुष्य शरीर इंद्र तृप्ति के लिए नहीं मिला है। फिर कोई प्रश्न पूछता है, बोलता है कि फिर हमको इंद्र तृप्ति करने की इच्छा क्यों होती है जब मनुष्य शरीर इंद्र तृप्ति के लिए नहीं मिला है, और हमको इंद्र तृप्ति करने के लिए इतने सारे साधन क्यों देते हैं, फिर भगवान भगवान ऐसा क्यों फंसा देते हैं? हाँ। सो वी शुड ऑलवेज रिमेम्बर, हमको जानना चाहिए कि इंद्र तृप्ति की जो इच्छा है, हमारे कई कई जितने भी 84 लाख योनियां हैं, वो ये सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए थी। तो वहां पे हमने ये सब कार्य किया। इसीलिए मनुष्य शरीर में जब जीवात्मा आता है तो वो प्रवृत्ति बनी रहती है उसकी, संस्कार इसको बोलते हैं, पूर्व संस्कार। लेकिन ये मनुष्य शरीर दिया गया है ताकि अब ये जो पॉइजन ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस है, भौतिक जगत का जो पॉइजन है, जहर है, डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, इसको दमन करके और अपने आप को भवबंधन से मुक्त करा ले। इसके लिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, एक प्रवचन में बताते हैं कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में ये सेंस ग्रेटिफिकेशन का टीचिंग दिया जाता है, शिक्षा दिया जाता है, ट्रेनिंग। स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में वो सेक्स एजुकेशन उन्होंने चालू किया, हाँ, इन ऑर्डर टू हेल्प ह्यूमन बींग्स हाउ टू हैव सेंस ग्रेटिफिकेशन इन अ नाइस वे। अच्छे तरीके से कैसे सेंस ग्रेटिफिकेशन करें, इसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू किए, एजुकेशन चालू की है। रूपा जी बोलते हैं कि व्हाट इज द यूज, इसका क्या फायदा है? जो जीवात्मा है वो ऑलरेडी ट्रेंड है सेंस ग्रेटिफिकेशन करने के लिए। हाँ। असली क्रेडिट आपके एजुकेशन का तब होगा व्हेन यू टीच अ ह्यूमन बीइंग हाउ टू रिस्ट्रिक्ट सेंस ग्रेटिफिकेशन। इंद्रिय तृप्ति को कैसे रेस्ट्रिक्ट किया जाए, वो वो असली एजुकेशन है, वो असली विद्या है। ना कि इंद्रिय तृप्ति को कैसे अच्छे तरीके से किया जाए, वो सिखाने का जरूरत नहीं है। वो तो बच्चा जो होता है जन्म लेते ही उसके सामने कुछ भी दो वो तुरंत मुंह में डालता है। कभी आप विचार करेंगे ऐसा क्यों है कि छोटा बच्चा होता है, उसको कुछ नहीं मालूम, कुछ भी सामने दो तुरंत मुंह में डालता है? ऐसा क्यों? क्योंकि सेंस ग्रेटिफिकेशन का डिजायर है, लस्ट इज देयर। तो अभी उसका लस्ट खाने के लिए मैनिफेस्ट होगी। फिर जब थोड़ा बड़ा होता है तो बाल्यावस्था क्रीड़ा सकता,
खेलने में बहुत मग्न हो जाता है, आसक्त हो जाता है। क्यों? बिकॉज दैट इज सेंस ग्रेटिफिकेशन, उसका सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो अगर ट्रेनिंग देना है तो वन शुड चीट टीच द चाइल्ड हाउ टू डिस्क्रिमिनेट व्हाट टू ईट व्हाट नॉट टू ईट। इसलिए वास्तविक ट्रेनिंग क्या दी जाना चाहिए? बच्चे को क्या करते हैं, उसको माँ बाप सिखाते हैं ना, बोलते हैं बेटा हर चीज मुंह में नहीं डालने का, ये खाने वाली चीज है, इसको खाओ, ये शरीर के लिए ठीक है, ये गलत है, इसको नहीं खाना। बाय डिफॉल्ट तो उसका क्या प्रवृत्ति रहता है, कि जो मिले वो सब खाने का, यही प्रवृत्ति रहता है। लेकिन पेरेंट्स उसको सिखाते हैं कि नहीं नहीं, हर चीज नहीं खाना जाता है। बाय डिफॉल्ट बच्चे का क्या प्रवृत्ति रहता है, जो खेलना चाहता है, केवल घूमना चाहता है, खेलना चाहता है, खाना चाहता है। ये पेरेंट्स उसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं ना, कि नहीं नहीं, ये भी करना है, पढ़ाई भी करना है, ये सब करना है। क्यों? हाँ, क्योंकि ये इसी के जो नेचुरल जो प्रवृत्ति है, इंस्टिंक्ट है, जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है हिंदू तृप्ति की, उससे वो जो बालक है कभी ग्रो नहीं कर पाएगा, वो और फंस जाएगा। इस प्रकार से जैसे जैसे बड़ा होता है तो ये सारी प्रवृत्तियां आते रहती हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन की प्रवृत्ति है, तो हमेशा ध्यान रखिए। बाल्यावस्था क्रीडासक्ता, तरुणावस्था तरुणी सकता, when he becomes a young boy he is attracted for sex life और यंग गर्ल्स। और जब बूढ़ा हो जाता है, हाँ 45 50 55 के ऊपर चला जाता है, तो वृद्धावस्था चिंता मग्न है। तो हमेशा चिंता में रहता है वो, कि मेरा इतना बड़ा बिजनेस बनाया, इसको कैसे संभालेंगे बच्चे, फिर पोते लोग, फिर उसके पर पोते आएंगे, तो सबके लिए बनाना है, इसको अच्छे से रखना है, इतना मैंने मेहनत किया है, सब बर्बाद कर देंगे ये लोग। तो ये सोच करके वो उसको छोड़ ही नहीं पाता है, वो आखिरी सांस तक उसमें लगा रहता है दिमाग। दिस इज ऑल्सो सेंस ग्रेटिफिकेशन। हाँ, तो यार ये इंद्र तृप्ति ही है, हर 3 अलग अलग फेज में ये पॉइजन से अफेक्टेड व्यक्ति होता है। लेकिन जो उस वक्त होता है तो उसको समझ में नहीं आता है, उस वक्त उसको लगता है कि ये हमारा जीवन का लक्ष्य है, दिस इज गोल ऑफ आवर लाइफ, और ये हमारा सच्चा प्रेम है, अफेक्शन। हाँ, जैसे छोटा बच्चा जब होता है, आप में से अगर किसी को याद होगा, जब आप छोटे रहे होंगे, अगर मालूम होगा तो याद करिए, स्मरण करिए, जब आप छोटे थे, जब आप खेलते थे, तो खेल के प्रति आसक्त रहते थे, तो उस खेल को ही अपना असली प्रेम समझते थे, असली जीवन का लक्ष्य समझते थे। हाँ, हमें याद है हम लोग हम क्रिकेट खूब खेलते थे, तो ऐसा लगता था क्रिकेट ही मेरे जीवन का, मेरा जीवन है, मेरा प्राण है, क्रिकेट ही मेरा प्राण है, मेरा जीवन है। और इसके से यही इसी में मेरे को, इसी में प्रेम है मेरा। आई लव क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना, क्रिकेट मेरा प्राण है, क्रिकेट ये सब ऐसा फील करता है। हाँ, जो जो बच्चे होते हैं, जो जिस तरीके से आसक्त होते हैं, तो वो ये नहीं जानते हैं कि ये क्या है, सेंस ग्रेटिफिकेशन है, दिस इज लस्ट। वो ये नहीं जान पाते हैं। और फिर जब बड़ा होता है तो फिर समझ जाता है ये सब खेल कूद क्या है, ठीक है टाइम पास, थोड़ा मनोरंजन के लिए, या थोड़ा सा अ, मन शांत करने के लिए, फ्रेश करने के लिए कर सकते हैं। बट ये असली चीज नहीं है। अपना करियर बनाना, हाँ, और फिर तरुणावस्था तरुणी सकता, अच्छा जॉब प्राप्त करना, खूब पैसे कमाना, और एक अच्छी लड़की प्राप्त करके विवाह करना, अच्छा घर होना, ये उसका फिर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, सेंस ग्रेटिफिकेशन होता है, सेंस ग्रेटिफिकेशन ही है। हाँ, है लस्ट ही, बट उसको क्या लगता है, दिस इज गोल ऑफ माई लाइफ, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, यही मेरा प्राण है, यही मेरा प्रेम है। उसको समझ में नहीं आता, उसको कितना भी समझाया जाए, वो हमेशा वही भूले भटके आत्मा की तरह बातें करेगा, बोलेगा प्रभु आप मेरे सच्चे प्रेम को नहीं समझ पाए कभी भी। मैंने जब से पहली बार उसको देखा था, मुझे ऐसा ही महसूस हुआ था, मेरा जन्मों जन्मों का कनेक्शन। हाँ, तो सही बात है, जन्मों जन्मों का ये कनेक्शन है, क्योंकि जन्मों जन्मों से हम सेंस ग्रेटिफिकेशन ही कर रहे हैं। We have been engaged in lusty, fulfilling lusty desires, birth after birth। इस जन्म में भी आ गया, तो हाँ कनेक्शन है, सही बात है। हाँ, बट डोंट मिसअंडरस्टूड इट, डोंट थिंक दिस इज लव योर लाइफ, हमारा प्राण है, हमारा प्रेम है, कुछ प्रेम प्रेम नहीं है, ये केवल और केवल लस्ट है। फिर जब और थोड़ा बड़ा हो जाता है, 45 50 की उम्र क्रॉस कर जाता है, तो समझ में आ जाता है कि ये जीवन में जो खेल कूद करते थे, या जो तरुणी शक्ति सत्ता थे,
ये सब नॉनसेंस है, इसमें कुछ नहीं रखा था। फिर जो है अपने बच्चों के प्रति, फिर पोतों के प्रति, पर पोतों के प्रति, हाँ, या इस डोमेन को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो अपने समाज के प्रति, कुछ लोग इसको अपने देश के प्रति, और कुछ मनुष्य समाज के प्रति चले जाते हैं। सो ये भी क्या है, अल्टीमेटली उसको लगता है कि आई लव माई कंट्री, आई लव ह्यूमैनिटी, आई लव माई फैमिली, आई लव माई डॉटर, सन, ग्रैंड सन्स, फैमिली मेंबर्स। तो यही मेरा प्राण है, यही मेरा जीवन है, यही मेरा प्रेम है, ऐसा सोचता है। बट दिस इज ऑल्सो इल्यूजन। ये भी नहीं, दिस इज ऑल्सो लस्ट। ये भी क्या है, ये भी लस्ट ही है, ये भी सेंस ग्रेटिफिकेशन ही। अनटिल अनलेस, जब तक कोई व्यक्ति इस बात तक नहीं पहुंचता है कि परम भगवान कृष्ण ही मेरे प्राण हैं, मेरे जीवन हैं, और उनको सेवा करना, उनको प्रेम करना ही मेरा वास्तविक जीवन का लक्ष्य है, वही प्रेम है, तब तक व्यक्ति अपने जीवन के अलग अलग फेज में अलग अलग तरीके से सेंस ग्रेटिफिकेशन में फंसा रहता है। इसको बोलते हैं पॉइजन ऑफ मटेरियल एक्सिस्टेंस। भौतिक जगत का विष है ये, विष। और ये विष क्या करता है, जैसे विष होता है, पॉइजन होता है तो व्यक्ति को मार देता है। तो जो साधारण पॉइजन होता है संसार का, चाहे स्नेक का जहर, सांप का, सबसे जहरीले सांप का भी जहर होगा, हाँ, हाँ, वो पॉइजन व्यक्ति को एक बार मारता है। लेकिन ये भौतिक जगत का जो सेंस ग्रेटिफिकेशन वाला जो पॉइजन, हाँ, ये पॉइजन व्यक्ति को बार बार मारता है, जिंदा कर कर के मारता है। एक बार मारेगा, फिर वापस से जी दोबारा जन्म दिलाएगा, और फिर मारेगा। और ऐसा नहीं है कि एट द टाइम ऑफ डेथ मारता है, जैसे ही जन्म हुआ तब से मारना चालू कर देता है। बिकॉज व्हेन वी टेक बर्थ, वी स्टार्ट वी बिगिन टू डाई फ्रॉम द मोमेंट वी टेक बर्थ। जैसे ही हमारा जन्म होता है, हम मरना चालू हो जाते हैं इस संसार में। बट इल्यूजन, माया इज सो स्ट्रांग, माया इतनी पावरफुल है कि व्यक्ति को लगता है कि मैं जी रहा हूँ, बट जीता कोई नहीं है, मरता है हर कोई। हाँ, तभी तो बोलते हैं आई एम 5 ईयर ओल्ड, 10 ईयर ओल्ड, 15 ईयर ओल्ड, 30 ईयर ओल्ड, ये सब। इस प्रकार से ये जो पॉइजन है बार बार व्यक्ति को जन्म दे दे करके मारता है। सोचिए कितना पावरफुल। क्या, तो ये महामंत्र है, ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन, चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र को जब करने में अगर कोई एक्सपर्ट हो जाए, एक्सपर्ट मीन्स मैकेनिकल एक्सपर्टीज की बात नहीं की जा रही। एक्सपर्ट मीन्स जो कि शुद्ध नाम जप करने लग जाए, अभ्यास, अभ्यास के द्वारा, हरिनाम का अभ्यास करने के द्वारा, नाम जप विनम्रता के भाव से, संबंध ज्ञान में स्थित होकर के जो भगवान के नाम का जप करने में एक्सपर्ट हो जाता है, यानी सिद्धि प्राप्त कर लेता है। सो उसके प्रभाव से फिर ये जो पॉइजन ऑफ मटेरियल एक्सिस्टेंस, ये नष्ट हो जाता है। और फिर वो व्यक्ति जो है पूर्ण रूप से इंद्रिय तृप्ति की भावना से मुक्त है, और कृष्ण के प्रति शुद्ध निर्मल प्रेम विकसित कर लेता है। चेतो दर्पण मार्जनम, पूरा उसका चित्त जो है साफ हो जाता है। एंड देन उसके बाद उसको वापस से जन्म नहीं लेना पड़ता है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न विद्यते, इस शरीर को छोड़ करके वापस से जन्म नहीं लेना पड़ता। भगवान गीता में इस बात को बोलते हैं। Anyway, समय हो गया। तो इस श्लोक में ये पहले तात्पर्य तो बचा हुआ था, ठीक है, कल तात्पर्य और थोड़ा कंप्लीट करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है कि वैदिक मंत्र, मंत्र के द्वारा हम कंट्रोल कर सकते हैं। So he could pierce his target with his arrow by only hearing the sound without seeing the object. So this is a finer military science than that of the gross military material military weapons used nowadays. Arjuna was taught all this, and therefore Draupadi wished that Arjuna feel obliged to Acharya Drona for all these benefits. And in the absence of Dronacharya, his son was his representative. That was the opinion of the good lady Draupadi. It may be argued why Dronacharya, a rigid Brahmana, should be a teacher in military science.
But the reply is that a Brahmana should become a teacher regardless of what his department of knowledge is. A learned Brahmana should become a teacher, a priest, a recipient of charity. A bona fide Brahmana is authorized to accept such professions. ठीक है, तो यहाँ पे ये कंक्लूड करते हैं. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्ण. किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण. ये आपने जो बताया कि कहाँ के इंसान जो है तो बुजुर्गों को मार के खा जाते हैं, ये भी भागवत में लिखा है। भागवत तो पता नहीं, शास्त्र में कहीं वर्णन तो होगा ही, अभी इतना नहीं मालूम. हाँ, लेकिन ये तो हो रहा है कि खा लेते हैं लोग. ऐसे ऐसे देश है जहाँ पे ये सब करते हैं. हरे कृष्णा। हरे कृष्ण. और कोई प्रश्न? ठीक.